बोलदा लहू दे यसू बोलदा लहू दे वसीले नाल नजात लभदी सच्ची खुशी नाल अपनी हयात लभदी लहू दे वसीले नाल नजात लभदी सच्ची खुशी नाल अपनी हयात लभदी हुंदी जिंदगी आसान जदों यसू बोलदा 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 नसी जांदा है शैतान 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 जदों यसू बोलदा 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 मेरा 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 यसू बोलदा ओदी चिड़की नूं सुन के ते पानी हसदा ओते कहदे काल विच भी बसदा ओदी चिड़की नूं सुन के ते पानी हसदा ओते कहदे काल विच भी बसदा दिल जांदे भी आबाद जदों यसू बोलदा दिल जांदे भी आबाद जदों यसू बोलदा दस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा दस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा 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 मेरा 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 यसू बोलदा थम जाते ने तूफान जदों यसू बोलदा थम जाते ने तूफान जदों यसू बोलदा दस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा दस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा हर तरह दे बीमारां नूं शिफा मिलदी नाले सच्चे होदी प्यार दी रज़ा मिलदी हर तरह दे बीमारां नूं शिफा मिलदी नाले सच्चे होदी प्यार दी रज़ा मिलदी खुल जांदे आसमान जदों यसू बोलदा खुल जांदे आसमान जदों यसू बोलदा दस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा दस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा 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 मेरा 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 यसू बोलदा थम जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा थम जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा दस जांदा है शैतान 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 जदों यसू बोलदा लहू दे वसीले नाल नजात लभदी सच्ची खुशी अपनी हयात लभदी लहू दे वसीले नाल नजात लभदी सच्ची खुशी अपनी हयात लभदी हुंदी जिंदगी आसान जदों यसू बोलदा 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 दस जांदा है शैतान 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 जदों यसू बोलदा 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 मेरा 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 यसू बोलदा हालेलुया मेरा यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा मैं जांदा है तूफान जदों यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा थम जांदा है तूफान जदों यसू बोलदा थम जांदा है तूफान जदों यसू बोलदा अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को
बोलो प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा आज हमें छुए, तेरा वचन हमें आजाद करे। हम अपने कानों को, आत्माओं को खोलते हैं खुदाबंद, इसे ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। आज तेरा आत्मा हमें आजाद करे, अपने वचनों के जरिए हमें फ्री करे, अगले लेवल के लिए तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ, जो आज यहां पहली बार आए, पूरी चर्च इनका स्वागत करो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये वो जगह है, ये वो परिवार है, वो जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, हमारा अगुआ, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। क्या हो गया तुम लोगों को आज? ये क्या क्या हो रहा है? ये बैलेंस करो इसको। हालेलुया। तो इस परिवार में जहां का सिर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूं। मीटिंग खत्म होने के बाद आप आगे आएंगे, आपके लिए एक एक सेकंड बात होगी, एक एक मिनट प्रार्थना होगी आपके लिए, आपको गिफ्ट छोटा छोटा दिया जाएगा। अपने हाथों को उठाओ जो पहली बार आए और बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा आत्मा यहां पे मौजूद है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता है। मेरे जीवन को अपने लहू से धो और मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे, क्योंकि बाइबल कहती है, जितनों ने तेरे वचन को ग्रहण किया उनको तूने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितने तेरे पास आए वो कितने बड़े पापी क्यों ना हो, आपने उन्हें कभी खाली नहीं भेजा। उनके गुनाहों को माफ किया, उनको गले से लगाया, क्योंकि आप पापी से प्यार करते हैं और पाप से नफरत करते हैं। पिता, मुझे स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे वचन को स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मांगते हैं। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से, आज की मीटिंग के लिए जोर से, जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। मीटिंग में आज ले हैंड, यानी आज अकेले अकेले पर इंडिविजुअल प्रार्थना होगी। तैयार हो आप सब लोग? और जिस ऑयल से प्रार्थना होगी वो लिमिटेड है। अगर टीम को उसके अलावा ऑयल यूज करना है तो नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जितना आपको ऑयल आज दिया गया, क्योंकि मेरा पर्सनल प्रार्थना किया गया, एक एक बॉटल पे मैंने खुद प्रेयर किए। तो जब आप पे प्रार्थना हो तो मेरा ये बिलीव है कि आप उसे रिसीव करेंगे और आप सेम वापस नहीं जाएंगे। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो, इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं मनन करूंगा इन वचनों के ऊपर और फल लेके आऊंगा। अपने हाथों को उठा के अपनी बाइबल समेत एक सेकंड के लिए प्रार्थना करो सब जन। अंगीकार करो, परमेश्वर तेरा वचन आज मैं सुनूंगा, क्योंकि ये मेरे जीने का आधार है और मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। ऊंची आवाज में मांगो। आंखों को बंद करो, प्रार्थना में जाओ सब जन। मैं अपने ध्यान को इन वचनों से नहीं हटाऊंगा। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में
एक बार अपने लिए खुदाबंद की तारीफ कर दो जोर से। मुझे तो अब लगता ही नहीं कि थर्सडे है, या मतलब यहां देख के, इस पंडाल को देख के नहीं लगता थर्सडे है संडे। हाँ, आज थर्सडे है ना, आज ब्लेस्ड थर्सडे। आज मुझे बिलीव है कि आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो कि जब आप पे ले हैंड होगा आज इंडिविजुअल अकेले अकेले का। क्योंकि आज जब क्योंकि आप जानते हैं मैं पिछले दिनों में प्रार्थना में था, जो परमेश्वर ने कहा, और आज जब आपके लिए वो ऑयल आ रहा था, परमेश्वर मुझे बता रहा था कि आप की जो चीजें बिखर चुकी हैं वो बनाई जाएंगी इस प्रेयर के बाद। आप देखेंगे इसी अभी आज जब आंखों की टेस्टिमनीज आती हैं, आपको मालूम ये तब की हैं टेस्टिमनीज जब एक बार प्रार्थना हुई थी, और अभी खत्म नहीं हुई टेस्टिमनीज। टाइम नहीं है कि हर वीरवार हर संडे आपको अकेली टेस्टिमनी कंप्लीट दी जाए, लेकिन आप नोटिस करोगे कि टेस्टिमनीज आती जाएंगी कंप्लीट, क्योंकि उस दिन हजारों लोग थे जिन्होंने हीलिंग पाई। और कितने मिनट में? 2 मिनट में। प्रार्थना में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे होंगे। हालेलुया। क्योंकि वर्ड काम परमेश्वर के वचन ने करना है, मैंने नहीं करना। अगर वो आ चुके हैं इसका मतलब आप बनाए जाएंगे 100%। वो आपके मिनिस्ट्री के रास्ते हों, वो आपके बिजनेस के रास्ते हों, आपके परिवार के रास्ते हों, आज ले हैंड के बाद वो खुलेंगे और ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम। यूहन्ना 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में वचन था। बोलो, आदि में वचन था, और वो परमेश्वर के साथ था। फिर से बोलो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ, जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधेरे में चमकती है और अंधेरे ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। ये ज्योति कौन है? यीशु मसीह। हाँ, क्योंकि वो जीवन था। कौन जीवन था? वचन। वही आदि में परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था, उसके बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। वही ज्योति थी, लेकिन उस ज्योति को मनुष्यों ने अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। एक आदमी आया, कहता जिसका नाम यूहन्ना था, उसने उस ज्योति की यानी यीशु की गवाही दी कि ताकि लोग उस पर विश्वास करें। आगे कहता वो आप तो ज्योति ना था। कौन? यूहन्ना। कहता वो आप तो यीशु मसीह नहीं था, परंतु उस यीशु की गवाही देने के लिए आया था कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशमान करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था। कौन? यीशु मसीह। जगत उसके द्वारा पैदा हुआ, क्योंकि वचन के द्वारा जगत पैदा हुआ। सब कुछ जो देख रहे हो परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन से बनाया। कहता वो जगत में था, यानी यीशु मसीह अब जगत में था और जगत उसके द्वारा पैदा हुआ था, पर उसी जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कैसे? जैसे उसके सगे भाई बोलते थे, अगर तू परमेश्वर है तो अपने आप को सब पे प्रकट कर, अगर तू परमेश्वर है तो आओ हम यरूशलेम में पर्व में चले। उसने कहा मेरे तुम्हारे लिए सब समय, लेकिन मेरे लिए समय अभी नहीं आया। अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया, और बाइबल कहती जहां उसे ग्रहण नहीं किया गया वो वहां बड़े चमत्कार नहीं कर सका, लेकिन दूसरे लोगों में, अन्य जातियों में, दूसरे इजराइलियों में उसने बड़े बड़े काम किए। अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, आप सब जानते हैं, हाँ या ना। अब कहता पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, फिर बोलो, वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? यीशु मसीह। पहली आयत फिर से पढ़ेंगे। आदि में कौन था? अब बोलो, यीशु था। आदि में यीशु परमेश्वर के, और यीशु, और सब कुछ यीशु के द्वारा, जो कुछ पैदा हुआ, कोई भी वस्तु यीशु के द्वारा पैदा
यीशु के बिना पैदा नहीं हुई। अब हम देखेंगे पैदा हुआ कब। उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां यीशु मसीह का नाम आया कहीं पे? यहां परमेश्वर है। कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। लेकिन अगर हम इसे असली भाषा में पढ़ें, इब्रानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसके 2 वर्ड्स आपकी स्क्रीन के सामने होंगे। इसको हटा दो, वचन को। कहता आदि में एलोहीम ने, परमेश्वर का मतलब क्या इब्रानी भाषा में? एलोहीम ने, पूरा करो, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एलोहीम का मतलब है प्लूरल ऑफ H433, यानी H433 जो वर्ड है उसका बहुसंख्यक एलोहीम है। अब H433 देखेंगे कि ये कौन सा वचन है जिससे एलोहीम बनाया गया। एलोहीम को प्लूरल यानी बहुसंख्यक किया गया, जैसे एक मछली और मछलियां। ओके, आपको समझ आ रही? यहां पर उसने कहा जो एलोहीम है वो प्लूरल वर्ड है, यानी ऐसा लिखा गया कि मछलियां, बहुत सारे आदमी। तो ये एक परमेश्वर के बारे में एलोहीम नहीं लिखा गया, क्योंकि एलोहीम वचन जो निकला वो निकला 433 से, जिसका मतलब है एलोहा, जिसका मतलब है गॉड, जिसका मतलब है एक परमेश्वर। एलोहीम का मतलब है बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा परमेश्वर। इसका मतलब जब परमेश्वर ये बता रहा था उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसको पढ़ेंगे उस वचन को। अब परमेश्वर का मतलब है एलोहीम, एलोहा नहीं। एलोहा का मतलब है गॉड, यानी एक गॉड। एलोहीम का मतलब है कि वहां एक जन नहीं था, वहां एक से ज्यादा थे, जिसका मतलब है एलोहीम। एलोहीम को पूरा निकालेंगे, इसका मतलब है गॉड्स इन द ऑर्डिनरी सेंस, यानी गॉड्स मतलब एक से ज्यादा। इसका मतलब जब परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी को बनाया तो नया नियम क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, नया नियम, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आपको मालूम हुआ कि जो वचन था वो परमेश्वर के कहां था? साथ था, यानी यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ यीशु के द्वारा पैदा। यानी जब अगर अकेला यहोवा परमेश्वर वहां होता तो एलोहीम ना होता, तो होता एलोहा। आदि में एलोहा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पर वहां था आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की, यानी वो एक से कौन थे? ज्यादा थे। यानी वहां परमेश्वर था और वहां इसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह था। क्यों मैं आपको यह बात बता रहा हूं? बाइबल कहती कुछ भी यीशु मसीह के बिना पैदा नहीं हुआ। आज जो क्रिश्चियन ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर बरकत दे, या उनकी लाइफ में फाइनेंशियल बरकत पैदा हो, उनकी लाइफ में बढ़ोतरी पैदा हो, स्थिरता नहीं है मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये अशांति नहीं है, मेरी लाइफ में ये चीजें बिगड़ जाती हैं। बाइबल कहती आदि में यीशु परमेश्वर के साथ था। यीशु ने और परमेश्वर ने, यानी एलोहीम, गॉड्स ने, बाप ने और बेटे ने, एक से ज्यादा परमेश्वर, बाप और बेटा है वो एक ही। जिस तरह आप हैं और आपकी जुबान है, आप और आपकी जुबान, आपकी जुबान ने देह को धारा, आप वही हैं लेकिन आपकी जुबान गई। कहते ना अगर तू बंदा है तो बंदे का पोता है, एक ही जुबान रखी। यानी जो जेंटलमैन है उसकी एक ही जुबान है। और बाइबल कहती वही जुबान देहधारी हुई और आपके और मेरे बीच में यीशु मसीह के रूप में आई। अब आपको समझ आ रही है कि नहीं? कहती वही जुबान, वही परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर के साथ था और वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। अब पैदा कैसे हुआ? बाइबल कहती आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर लिखा मंडराता था, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ जब तक वो आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा और जब तक उसे वचन नहीं दिया गया। परमेश्वर पिता ने सोचा पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, मछलियां कैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं समुद्र में इतनी गहराई और इतनी मछलियां कि 70% प्रजातियां अब तक खोजी नहीं गई। हर रोज साइंटिस्ट को नई मछली, नई प्रजाति, नई चीज मिलती है समुद्र के नीचे।
ये सारा कुछ परमेश्वर ने लिखा, अपने बुद्धि में बनाकर अपने वचन से बोला और सब कुछ पूरा हुआ। जब पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी। बेडोल सुनसान किस लिए थी? क्योंकि शैतान वहां पर गिराया गया था और उसकी वजह से पृथ्वी बेडोल रही, सुनसान रही। हालेलुया। वो गिराया गया। बनाई पृथ्वी पहले थी, जैसे सृष्टि की गई, उसके बाद सृष्टि के बाद पृथ्वी बिगड़ गई शैतान के गिरने के कारण। ये एक अलग विषय है, आज हम इसे नहीं छेड़ेंगे। पर बाइबल कहती है पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और जैसे ही परमेश्वर ने बोला उजाला, उजाला बोला तो उजाला, यानी वचन बोला, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर बैठी जो यहोवा पिता की, तब तक कुछ नहीं कर सकी। और आत्मा जल पर मंडराता तब तक कुछ नहीं कर सका जब तक यीशु मसीह वहां पे नहीं गए, यानी वचन वहां पे नहीं गया। इसका मतलब क्या? आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस हो सकती। आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, हाँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में, वो आपको छूता भी है जब आप प्रार्थना करते हैं। आपको महसूस भी होता है कई बार कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की प्रेजेंस कुछ नहीं कर सकती जब तक उसने वचन को नहीं पाया, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था और कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर एक विश्वासी वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, उसे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा जो आपने पाया है वो अपने आप काम नहीं करता जब तक आप वचन अपनी लाइफ के ऊपर नहीं बोलेंगे तो। हालेलुया। और जैसे आप वचनों को बोलते हैं, बाइबल कहती कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। हालेलुया। और जैसे आप वचनों को बोलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, आप वचन को पढ़ते हैं रोज, वचन को बोलते हैं रोज, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपकी रिपोर्ट में आया है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपको लग रहा है, आप वो बोलेंगे जो बाइबल कहती है। क्योंकि आपको वो पैदा करना है जो मेडिकल साइंस पैदा नहीं कर पाई आपकी लाइफ में, जो हीलिंग है, जो डिलीवरेंस है, आपको वो पैदा करना है जो लोग और रिश्तेदार आपकी लाइफ में पैदा नहीं कर पाए। वो बरकत, वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो फाइनेंशियल कर्सेस से आजाद होना, आपको वो चीज चाहिए जो कोई नहीं कर सका। तो आपका तरीका भी अलग होगा जिस तरह बाइबल का तरीका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इमोशन से हटके, भावनाओं से हटके, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, जो सोच रहे हैं, उससे हटके आपको वो बोलना है जो वचन में लिखा हुआ है। इसहाक शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए जाता था, क्योंकि 20 साल से उसकी वो पत्नी बांझ थी जो परमेश्वर ने खुद भेजी थी आवाज देके उसके बाप के नौकर को। अब उसके बाप के नौकर को परमेश्वर ने खुद निशानियां दी कि ये वही लड़की है जो तेरे मालिक के बेटे के साथ ब्याही जाएगी। और जब वो लड़की को वो लेके आया और इसहाक को दिखाया और इसहाक को बोला कि ये तेरी पत्नी है, उसने कहा अच्छा, ये परमेश्वर ने दिया। उन्होंने कहा ठीक है। और बाइबल कहती 20 साल उनके कोई भी संतान नहीं हुई और वो शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। और जब शाम को क्या ध्यान करता था वचन का, कि जो वचन में लिखा हुआ वो अपने आप पूरा नहीं होता, आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, आपको बार बार उस पर मनन करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है और उसको अपनी आत्मा में बार बार फीड करना पड़ता है अपनी आत्मा को। चाहे आपको लगे कि असर हो रहा है, चाहे आपको लगे असर नहीं हो रहा, पर आपको लगातार उस वचन से अपने आप को फीड, अपने आप को खिलाना होता है। आपको वचन बार 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 बार। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसने ये नहीं कहा जो हाहें भर भर के परमेश्वर का वचन मानते हैं, उसने कहा जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। वो नहीं जिसने सिगरेट छोड़ी और दूर से कोई सिगरेट पी रहा है तो देखो यार पूरा दिल कर रहा है सिगरेट पीना और दिल में दुखी हो रहा है, मैं क्रिश्चियन बन गया। ये अभी भी बॉन्डेज है, ये अभी भी बंधन है, ये सही चीज नहीं है। ये निशानी है कि अभी तक आप डिलीवर नहीं हो पूरी तरह से, अभी तक आप फ्लाइट लेने के लिए, आत्मिक उड़ान भरने के लिए आप तैयार नहीं हो। ये निशानी है इस बात की। अभी भी आपको ब्लू फिल्म देखने का अटैक होता है, ये निशानी है कि आप फ्लाइट लेने के लिए तैयार नहीं हो। अभी भी शराब पी के करता है यार, की करिए यार, हमें फंस गए यार, चल ले आओ यार 2 पैग। इसका मतलब अभी आप तैयार नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं, जिसके लिए अब ये चीजें
कचरा बन चुकी हैं, उसे कोई मतलब नहीं, वो इग्नोर करता है इन चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें उस पर अटैक नहीं करती या उसका दिल नहीं करता, पर उसको मालूम है ये नथिंग है, ये जीरो है, ये बेइज्जती करवाने के लिए है, ये डाउन करवाने के लिए है, ये परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए है, ये अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा, अपनी लगाई गई परमेश्वर की आग पर पानी डालने के लिए। तो आप इनसे दूर रहेंगे और आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेंगे। उसने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आहें भर भर के नहीं करेगा, उसने कहा तुम तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा। तेरा वंश, तेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होंगे। इमेजिन करो इसहाक इसी वचन के साथ वो मनन करने के लिए जाता होगा कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न हूं। उसे कोई मलाल नहीं कि जो पत्नी परमेश्वर ने भेजी वो 20 साल से बांझ है, उसके पास खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसे कोई डर नहीं था कि इसका वाली वारिस कौन होगा, ये नौकर चाकर क्या, उसे कोई चिंता नहीं थी। बाइबल कहती वो अति प्रसन्न था और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर मनन करता था, वचन के ऊपर मनन करता था। और 20 साल के बाद क्या हुआ, जो उसने मनन किया रोज रोज मनन कि मैं उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न हूं, मेरा वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा। बाइबल कहती जो उसको दिल और जान से मानते हैं वो धर्मी कहलाते हैं। तो बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। ये वचन हथियार है अगर आपको मालूम हो तो, क्योंकि एक बात याद रखो, यीशु परमेश्वर के साथ था, कुछ भी यीशु के बिना पैदा नहीं हुआ। आप 20 साल बांझ रह सकते हैं चर्च में रहते हुए भी, जब तक आप इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि वचन बोलने से, वचन मनन करने से मुझे रोज रोज इसको करना है, क्योंकि वचन के बिना अगर तब पैदा नहीं हुआ तो अब भी पैदा नहीं होगा। वो आपके बच्चों के ऊपर वचन आप अंगीकार करें, अपनी सेहत के ऊपर करें, चाहे वो आप अपने बिजनेस के ऊपर करें, चाहे आप अपनी लाइफ के ऊपर करें, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति अपनी जिंदगी के ऊपर करे, आपको उस वचन को बोलना पड़ेगा बार बार, जो वचन आपके लिए बाइबल में लिखा हुआ। आमीन। पहले आपको ढूंढना होगा कि अगर मैं मुझे बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर हीलिंग चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर बच्चों की बरकत चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर बच्चे सुधरने चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर मुझे शारीरिक चंगाई चाहिए तो कौन सा वचन है। आज कलीसिया ये सोचती है कि बस ऐसे जाओ, प्रभु को बोलो हाय प्रभु बहुत दुखी है, बस प्रभु अपने आप सुन लेगा। उसको मालूम है आप दुखी हैं, पर उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन ही यानी आदि में एलोहीम था। हां, आदि में वर्ड था, आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी आदि में यहोवा था और यहोवा के साथ कौन था, यीशु, इसीलिए कहा एलोहीम। नहीं तो अगर अकेला यहोवा होता तो बोलते आदि में एलोहा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पर आदि में एलोहा ने की कि एलोहीम ने की। एलोहीम मतलब परमेश्वर और यीशु मसीह। अगर तब यीशु मसीह के बिना, अगर तब वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ, तो अब भी वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं होगा। आपको वचन पढ़ना होगा रोज 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 रोज, रिजल्ट आए, चाहे अब आए, चाहे 10 साल में आए, चाहे 5 में आए, चाहे 3 में आए, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि आपको रिजल्ट के लिए, आपको आपकी अपनी लाइफ में परमेश्वर के काम को देखने के लिए आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वर्ड जो है वो आपको कंट्रोल में रखेगा, वचन आपको विश्वास में रखेगा। वचन शैतान की सारी आवाजों को जो आपके मन में आ रही, सारे शक को, सारी आवाजों को, सारी नेगेटिविटी को, सारे पाप की आवाजों को वचन जो है हमेशा बंद करता रहेगा, उसे सीज करता रहेगा, अगर आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, उन्हें लगता है कि बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक है, जिसे 5 मिनट कहीं से भी पढ़ लो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल आपके जीवित परमेश्वर का लव लेटर है आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं कि ये जो मेरे परमेश्वर ने, मेरे बाप ने मुझे प्यार का पत्र लिखा है, उसमें लिखा क्या है? उसने लिखा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। उसमें लिखा है तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा। उसमें लिखा है तेरा वंश बचाया जाएगा। उसमें लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसमें बहुत सी बातें लिखी, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे तो मालूम है मेरे बाप ने मुझे क्या लिखा, क्या आपको मालूम है कि नहीं?
शायद इसीलिए जब मेरी लाइफ में हीलिंग नहीं हो रही थी, और मैं आपसे दावा करता हूं, मैं आपको सच कहता हूं कि मैं बाइबल कभी नहीं पढ़ने वाला था। मुझे हीलिंग से मतलब जब मैं परमेश्वर में आया कि मुझे हीलिंग मिल जाए, डिलीवरेंस मिल जाए, मैं अपने बिजनेस में जाऊं, अच्छा कमाऊं, संडे के संडे चर्च जाऊं, बस ये मेरा विजन था। लेकिन उन दुष्ट आत्माओं के अटैक जब कम होने की बजाय यीशु मसीह में आने के बाद बढ़ गए, कम होने की बजाय बढ़ गए, और कुछ चीजें चंगी हो गई, कुछ बीमारियां चली गई, नशे चले गए, कुछ चीजें शैतान के अटैक बढ़ गए, तो परमेश्वर की आत्मा मुझे एक ही बात बोलती थी कि वचन पढ़। जैसे ही वचन पढ़ता था अटैक कम होते थे। इस तरह से वचन के साथ मैं जुड़ता रहा। जब वचन के साथ जुड़ता रहा तो वचन जब पढ़ता था तो जब वचन फिर याद होता है आपको कि कहां क्या लिखा हुआ। रोज 6 घंटे पढ़ना पड़ता था, कई बार 5 घंटे, कई बार 7 घंटे रोज वचन। इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कि मेरे अटैक कम हो जाए। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में उसने इंट्रोड्यूस किया अपने वचन से मेरे को। और जब रोज वचन पढ़ने की आदत पड़ गई, बाइबल जब रोज खोलनी, तो मुझे मुंह जुबानी मालूम होना शुरू हो गया कि यहाँ वो वचन लिखा है, यहाँ बच्चों के लिए लिखा है, यहाँ बीमारी के लिए लिखा है, यहाँ गरीबी के लिए लिखा है, इस वचन में ये लिखा है। तो जब भी लोगों ने मेरे पास आना, मैंने उसी वचन से उनको बताना। उसने बोला मेरे ये प्रॉब्लम, मैंने कहा रुक जा, टाइम नहीं लगना बाइबल खोलते, बस सीधा टक किया और ये देख क्या लिखा है, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है। क्योंकि जब आपको वचन मालूम हो गया, इसका मतलब आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम हो गई। तो लोगों को यही नहीं मालूम, क्या परमेश्वर सच में चाहता कि मैं चंगाई को पाऊं? क्या वो चाहता कि मैं बरकत को पाऊं? बाइबल कहती धन और घर पुरखाओं के भाग से और बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। लिखा कि नहीं लिखा? उसने ये लिखा धन शैतान से मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धन का लालच, धन का प्रेम आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। लेकिन जब आपको वचन मालूम होता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, महिमा के लिए चाहिए, आप अपने मन में और शांतिमय तरीके से, अपनी लाइफ में और पीसफुली, सामर्थ्य से आप इस तरीके से चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर आप पे दया करना शुरू करते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने इंटरनेट पे क्वेश्चन पूछा कितने लोग रोज वचन पढ़ते हैं, तो 100 में से 25 लोग वचन रोज नहीं पढ़ते थे, और ये बड़ी गिनती है। आपको वचन के साथ रोज जुड़ना होगा, आपको रोज पढ़ना होगा, आपको रोज मनन करना होगा, क्योंकि आप ये बात आज जान चुके हैं कि वचन के बिना आपकी जिंदगी में कुछ भी पैदा नहीं होगा। लोगों को लगता है कि मैंने ये लूका 5 बहुत बार पढ़ा है, लोगों को लगता है मैंने यूहन्ना बहुत बार पढ़ा है, मैंने मत्ती 10 बार पढ़ ली है। आप मत्ती 1000 बार भी पढ़ लेंगे ना, हर बार आपको मत्ती अलग तरह से समझ आएगा, क्योंकि वो जीवित वचन है, वो मुर्दा वचन नहीं है। आपको हर बार आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको हर बार परमेश्वर अलग बात करेगा। वो अगर नर्सरी लेवल का बंदा पढ़ रहा है, आत्मा में नया है, वो उससे उसी लेवल की बात करेगा। कोई पीएचडी लेवल का बंदा पढ़ रहा है, वो उस लेवल की उससे बात करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है वचन जो है ये एक धार्मिक पुस्तक की तरह आप नहीं पढ़ते। वचन जो है आप जीवित परमेश्वर के वर्ड्स की तरह आप इन्हें पढ़ते हो। हालेलुया। आप जानते बाइबल कहती परमेश्वर ने जब सब कुछ वचनों के द्वारा बनाया और उसके बाद आदम को मिट्टी से गूंथा और उसके अंदर जीवन का सांस फूंक दिया। बाइबल कहती जब जीवन का सांस आदम के अंदर फूंका तो आदम जीवित हो गया। और बाइबल ऐसा भी कहती है कि जितने वचन बाइबल में लिखे हैं परमेश्वर के, वो परमेश्वर की सांस पाए हुए हैं, वही सांस जो आदम के अंदर डाला गया था। हालेलुया। वो सेम सांस। इसलिए जब भी आप परमेश्वर का वर्ड पढ़ोगे, अगर आप डेथ फेस कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, डेथ फेस कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, या अपनी फिजिकल लाइफ में, अपनी सेहत में, अपनी मानसिक में, अपनी मैरिड लाइफ में, जैसे आप वचन के साथ जुड़ते हैं, लाइफ आपके अंदर एंटर करना शुरू करती। क्योंकि वो सेम लाइफ जो आदम के अंदर थी, परमेश्वर ने सांस से फूकी, वही सेम सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर आज भी है। हालेलुया। इसलिए जो लोग रोज वचन पढ़ते हैं वो इस बात को नोटिस करेंगे कि जब भी वो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन से पढ़ के उठते हैं, उनको ऐसा लगेगा जैसे उनकी आत्मा ने कुछ खाया है। जैसे शरीर कुछ खाता है तो बल फील होता है, उनको ऐसा लगेगा कि उनकी आत्मा ने कुछ खाया, उनकी आत्मा स्ट्रांग हुई है इस वचन को पढ़ने के बाद। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को पढ़। ऊंची आवाज में बोलो, रोज पढ़। बोल, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो रोज वचनों को पढ़, उस पे मदन कर,
उसके बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ, ना ही उसके बिना आज कुछ पैदा होगा। अगर तू चाहता है, चाहती है कि तेरे जीवन में कुछ पैदा हो, तो वचनों को पढ़, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। आप जानते हैं मसीह में लोग आते हैं और मोस्टली लोगों की लाइफ में गवाहियां बनती, मोस्टली मतलब आप 99 से भी ऊपर परसेंटेज लगा लो। पर अगर आप उनको 1 साल 2 साल 3 साल बाद चेक करेंगे, उनका लेवल कभी सेम नहीं होता। कोई बहुत बढ़ चुका होता है, कोई अभी भी पाप से संघर्ष कर रहा होता है, कोई ठीक ठीक सा होता है, कोई एवरेज सा होता है, कोई थोड़ा अच्छा होता है, कोई उससे अच्छा होता है, कोई टॉप में होता है, कोई बॉटम में होता है। आए वो इकट्ठे हैं परमेश्वर में। लेकिन ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर ने ऐसा किया? क्या परमेश्वर ये चाहता है? क्या आप ये चाहते हैं अगर आपके 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि एक बहुत गरीब रहे और एक बहुत अमीर हो जाए? आप चाहते हैं ऐसा? हाँ, कितने बच्चे आपके? 3 है पास्टर जी। अच्छा 3 है, तो आप चाहते हैं कि तीनों ब्लेस्ड हो? यस। एक उनमें अगर गरीब रहो तो अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा? पक्की बात है। आप सोचो एक इंसान, बाइबल कहती जो बुरा होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हम अच्छे लोग हैं। अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? लिखा इंसान बुरा होकर भी अपने बच्चों को रोटी मांगने पर बिच्छू नहीं देता। तो कहता है परमेश्वर अपने बच्चों को गलत चीजें क्यों देगा, या वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? तो परमेश्वर तो नहीं चाहता कि मेरा एक बच्चा बहुत आशीषित हो, वो लंगड़े चलाए और दूसरा पाप में फंसे। ऐसा तो वो नहीं चाहता। लेकिन कौन जिम्मेवार है इस चीज के लिए? मैं आपको बताता हूं कौन जिम्मेवार है। दूसरा राजा उसका 6 बाब उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसे हम तेरे सामने रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वह हमारे लिए छोटा है। हम यरदन तक जाएं, वहां से एक बल्ली लेकर वहां अपने लिए रहने का एक स्थान बनाए। उसने कहा, अच्छा जाओ, ठीक है, बना लो। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। अलीशा उनके साथ गया और वो यरदन नदी के किनारे पहुंचकर लकड़ी को काटने लगे। और जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, यानी अलीशा ने कहा, वो कहां गिरी? और जब उसने वो जगह उसको दिखाई, तब उसने एक लकड़ी काटकर उस पानी के ऊपर डाल दी और लोहा पानी के ऊपर तैरने लग गया। उसने कहा, उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आप इमेजिन करो, एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा नबी, एक ऐसा परमेश्वर का दास जो इतनी पावर और सामर्थ्य रखता है कि लकड़ी डाली तो पानी पर लोहा तैरने लगा, जो इतनी पावर रखता है कि हील कर सकता है, जो इतनी पावर रखता है कि पानी 2 भाग कर सकता है। लेकिन आपको मालूम वो किस सिचुएशन में रह रहा है? बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा 7 साल तक अकाल पड़ेगा। ये उसी अकाल का टाइम था। और अलीशा के चेले कह रहे हैं कि हमारे पास रहने के लिए स्थान नहीं है, कुछ घर बना ले। कहता बना लो। कहता जब वो घर बना रहे, लकड़ी काट रहे थे, तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर वो लोहे वाला हिस्सा पानी में गिर गया। और अलीशा का सेवक कहता वो तो मांगी हुई थी, मतलब उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि उस कुल्हाड़ी को खरीद सकें। लेकिन आपने कभी भी उस टाइम पर भी अलीशा को परमेश्वर की निंदा करते नहीं सुना होगा। आपने देखा होगा एलिया के टाइम में अकाल पड़ा 3 साल, हां या ना? अलीशा के टाइम में 7 साल पड़ा। अलीशा ने उस औरत को बोला जिसके बेटे को जिंदा किया था, यहां से चली जा, क्योंकि 7 साल यहां यहोवा चाहता है अकाल पड़े। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को एनालाइज करें, इसको जांचें, इसको परखें कि क्या
अकाल के दिनों में, क्या उन दिनों में जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में साइलेंट है, वो बोल नहीं रहा, आपको लग रहा है मेरी प्रार्थना को सुनना नहीं जा रहा, आपको लगता है मेरी जिंदगी के दिन संघर्ष भरे हैं, ये लड़ाई भरे हैं, कलेश भरे हैं, तो मैं ये चाहता हूं, क्या तब भी क्या आप परमेश्वर पर ध्यान कर रहे हैं? क्या बाइबल पढ़ रहे हैं? नहीं तो अकाल के दिनों में लोग परमेश्वर से जब हटते हैं तो सामर्थ चली जाती। अकाल के दिनों में भी उनमें इतनी सामर्थ थी, बाइबल कहती है जब लकड़ी काट के डाली गई, वो लकड़ी क्रॉस को रिप्रेजेंट करती है, कि जहां पर क्रॉस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर क्रूस की कथा सुनाई जाएगी, जहां पर क्रूस के बारे में बताया जाएगा, वहां लोहा पानी में तैरेगा, यानी असंभव काम वहां संभव होंगे, वहां लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, वहां कोढ़ी शुद्ध होंगे, हाँ वहां बहरे सुनेंगे। आपने सुना कि नहीं सुना? हाँ, वहां दुष्ट आत्माओं के रोगी आजाद होंगे, बीमारियों के रोगी आजाद होंगे, वहां लोग बनाए जाएंगे, उनके काम बनेंगे। आपने सब टेस्टिमनीज को सुना है, हाँ या ना? और बाइबल कहती जहां पर भी लकड़ी को उन्होंने काट के डाला, वो लोहा पानी पे तैरने लगा। वो लकड़ी क्रूस को रिप्रेजेंट करती, वो लकड़ी क्रूस को दिखाती। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या अकाल के दिनों में भी आपका उस क्रूस पे विश्वास है या नहीं? क्योंकि अकाल के दिनों में अगर क्रूस पे विश्वास नहीं है तो लकड़ी, वो जो लोहा है वो लकड़ी की तरह तैरेगा नहीं, पानी पे तैरेगा नहीं, वो नीचे डूबा रह जाएगा। इमेजिन करो, उस गरीबी में भी, उस अकाल में भी अलीशा ने अपना आपा नहीं खोया। अलीशा ने कमाई करने का कोई दूसरा 2 नंबर का जरिया नहीं निकाला। उसने नशा बेचना शुरू नहीं कर दिया कि मेरे घर में तो खाना नहीं चलता जी, मैं तो नशा बेचे बिना हम रह नहीं सकते। अरे मांग कर खा लो, इससे अच्छा, नशा बेचने से अच्छा। बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, अकाल में भी, दुखों में भी, कष्ट में भी, उन्हीं की जिंदगी में क्रूस की सामर्थ काम करेगी। इसलिए ये फर्क है, यही फर्क है। जब आदमी चर्च में आता है, टेस्टिमनी दोनों की लाइफ में बनती है, पर एक बंदा जब अकाल आता है, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन बाइबल कहती परखा जाएगा। अगर आप बेटे हैं, अगर आप सच्ची बेटी हैं, तो बाइबल कहती है अगर वो बेटा बनाएगा, बेटी बनाएगा, तो कोड़े भी लगाएगा। कहता अगर वो तुम्हें अपना बच्चा बनाएगा तो कोड़े भी लगा के जांचेगा कि सचमुच तुम उसके प्यार के काबिल हो या नहीं। क्या तुम्हें इतनी बड़ी बरकतें परमेश्वर देना जो चाहता है, क्या तुम उसके काबिल हो या नहीं? क्या तुम उन्हें संभाल सकते हो? क्या अपनी लाइफ की नेगेटिव स्थितियों में भी, दुखों में भी, जब शैतान आप पे सवाल पूछने को आप मजबूर कर दे कि तेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये मौत क्यों हो गई, ये फलाना क्यों हो गया, फलानी चीज क्यों चली गई, तब भी आप क्या क्रूस पर, उसकी सामर्थ पर विश्वास करके बने रहेंगे, खड़े रहेंगे? इमेजिन करो, सब तरफ अकाल पड़ा हुआ है, एक कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं, पर कुल्हाड़ी को पानी पे तराने की सामर्थ उसमें जरूर मौजूद है। इमेजिन करो, आज का कोई बंदा होता ना, बोलता नहीं नहीं ये पावर जो है ना, ये हेलीकॉप्टर तो आना चाहिए इस पावर में, ये जो पावर मिली है ना, इससे तो चाहे करैक्टर ढीला ही हो। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखो कि आपकी लाइफ में जितनी मर्जी पावर हो, अपने करैक्टर को ढीला मत छोड़ो। पता है क्यों? क्योंकि ये ढीले करैक्टर आपको लंबे टाइम में दिखेंगे नहीं। मैंने लोगों को देखा है, पावर ले ली, मिसयूज, पैसे के लिए, चीजों के लिए, एक झटका लगा, परमेश्वर ने उड़ा के ओ भेज दिए वापिस। बोलो क्रूस की ताकत उन लोगों के लिए है जो अकाल में भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ते। आमीन। अगर आप देखें, एलीशा ने बड़े बड़े काम किए, मुर्दे उसकी कब्र में लग के जिंदा हो गए, खुद एलीशा मरा हुआ। लेकिन बाइबल कहती उस अकाल ने भी एलीशा का विश्वास तोड़ा नहीं, उसको गलत रीति के साथ पैसा कमाने के लिए मजबूर नहीं किया, उसके चेलों ने कोई और गलत योजना नहीं बनाई, लेकिन बाइबल कहती वो परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहे। अगर उन्होंने अकाल देखा होगा, बाद में मैं आपको दावा करता हूं एंड की बहुतायत भी देखी होगी, जबरदस्त बहुतायत भी देखी होगी, 100%। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो क्रूस की सामर्थ उन लोगों के लिए है जो नेगेटिव, दुखी परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ते। आमीन।
परमेश्वर ने राजा को ठहराया, शाऊल को। परमेश्वर नहीं चाहता कि इजराइल का राजा कोई हो, परमेश्वर ये चाहता था कि मैं ही इनका राजा ठहरूं, मैं ही इनकी अगुवाई करूं। लेकिन लोगों की जिद थी, जैसे अन्य जातियां हैं, हमें वैसा राजा चाहिए, जैसे अन्य जाति शादी करती हैं धूम धड़ाके से, विस्की से, हमें वैसी शादी करनी है। परमेश्वर कहता ठीक है करो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इमेजिन करो एक क्रिश्चियन बंदे की शादी हो रही और दारू चल रही, सॉन्ग्स चल रहे हैं, शराब चल रही, पूरा धूम धड़ाका चल रहा है और लड़ाइयां हो रही हो, तेरी हो। इमेजिन करो जहां परमेश्वर की आत्मा ने आकर उस जोड़े को ब्लेस करना था और स्पिरिचुअली उन्हें ग्रेस देनी थी, क्या वहां उसका आत्मा आ पाएगा? फिर कह रहे साडी लड़ाई बहुत हुंदी है दोनों दी, ते विआह दी एल्बम देखो उन्हां दी पहलां ते, हां देखो एल्बम उनकी शादी की। मैं मसीह में आने की बात कर रहा हूं, जो पहले हुआ वो भूल जाओ, वो परमेश्वर ने माफ कर दिया होगा। हां मैं मसीह में आने की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अब राजा बदलते गए, पहले शाऊल आया, दाऊद आया, सुलेमान, ऐसे राजा बदलते गए। एंड का राजा होशे था, एक राजा येहू था। अब मैं एक राजा की स्टोरी आपको बताता हूं, जब वो राजा बना उसने क्या किया। दूसरा राजा की 10, 18 से 30 को पढ़ेंगे, तब येहू यानी येहू राजा था जो परमेश्वर ने चुना था। ये वही था जिसको एलिया ने परमेश्वर से कहा था कि येहू को अभिषेक कर, एलीशा को अभिषेक कर। हां ये वही येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी उपासना की, परंतु येहू उसकी उपासना बढ़कर करेगा। उसने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? वो चाहता था कि बाल के जितने नबी हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं और मैं एक बार में उन्हें मार दूं, ताकि परमेश्वर का जो किंगडम है वो इन नबियों से आजाद हो जाए। आगे इस बाल के सब नबी उपासक और बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा ढूंढ कर देखो, यहां तुम्हारे संग यहोवा को कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल के ही हैं। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने के लिए भीतर गए। येहू तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कह चुका था कि यदि उन मनुष्य में से जिसे मैं तुम्हारे हाथ में कर दूं कोई बच गया तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी उसकी जान के बदले। तब वह होम बलि चढ़ा चुका और येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई बचने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंककर बाल के भवन के नगर को गए। उन्होंने बाल के भवन की लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को तोड़ डाला। बाल के भवन को ढाकर शौचालय टॉयलेट बना दिया और वो आज तक ऐसा ही है। येहू ने बाल का इजराइल में से नाश कर कर उसे दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप करवाया था उसके पापों के अनुसार करने बेतेल और दान में सोने की बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ। यहोवा ने येहू से कहा इसलिए कि तूने ये किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया, तेरे पड़पोते के पुत्र तक तेरी संतान इजराइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। इस वचन को ऐसा ही रखना। परमेश्वर ने येहू से कहा, मैं ये आपको पता क्यों दिखा रहा हूं, आपको परमेश्वर का दिल मालूम होगा वो कैसा है। हालेलुया, जोर से एक बार हालेलुया बोल दो। आप जानते येहू ने अहाब के घराने को खत्म किया था। अगर आप इस 10 बाब को शुरू से पढ़ेंगे एक ऐसे आपको मालूम होगा, आप इसे घर जाके पढ़ना, ये होमवर्क है। बाइबल कहती अहाब जो था वो इजराइल से दूसरे पूजा करवाने वाला था मूर्तियों की, और परमेश्वर उससे नाराज था। और परमेश्वर ने येहू को चुना और बोला अहाब के पूरे घराने को नष्ट करना। उसने अहाब को मारा, अहाब के 70 बेटों को मारा। उसके बाद बाल के सब नबी इकट्ठा कर लिए, उन्हें कहा कि सब आ जाओ, बड़ा प्रोग्राम है तुम्हारे लिए। सारे आगे होते तो ये अंधे गूंगे बहरे, इनको मालूम तो होता नहीं होने क्या वाला है। अंदर आगे उसने कहा कपड़े दे दो इनको, मगर ले भी कपड़े, कितने सोने कपड़े, इतना नहीं बताइए तुम ये हार डल रहे हैं बकरों को जैसे तुम कटने वाले। उसके बाद उसने कहा कि जितनों के कपड़े डले उन अपने बंदों को बोल दिया इनको मार दो, और उन्होंने मार दिया। और परमेश्वर ने देखा, क्या देखा आप जानते, परमेश्वर ने जब दाऊद से खुश होकर कहा था कि जब तक तेरा वंश होगा
तेरा वंश हमेशा इस गद्दी के ऊपर विराजमान रहेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि दाऊद से परमेश्वर खुश था। बाइबल कहती है बैतशेबा के अलावा पूरी उम्र भर उसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई। उस कमी का उसको रिजल्ट मिला, उसको पाप का सिला मिला, उसके घर में तलवार चली, बहुत सी दुख उसको आए, वो अलग बात है। लेकिन बाइबल कहती दाऊद परमेश्वर के दिल के अनुसार चलने वाला इंसान था। और जब परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार वो चलता था, तो परमेश्वर ने कहा था तेरे वंशों तक, तेरे पोते, पड़पोते, पड़पोतों के पड़पोते, उनके पड़पोते, हमेशा इस गद्दी के ऊपर तेरा ही वंश विराजेगा। हालेलुया। और उसके वंश ने अगर गलतियां भी की तो भी परमेश्वर ने पूरा इजराइल उससे नहीं लिया। परमेश्वर ने कहा यहूदा के ऊपर तेरा वंश विराजता रहेगा, क्योंकि उन्होंने गलतियां की हैं और तेरे अनुसार जिस तरह तू मेरे साथ चलता था उस तरह ये नहीं चले। पर उसकी गद्दी परमेश्वर ने नहीं ली। अब अगर आप बाकी राजाओं को देखो, किसी ने 2 साल राज किया, किसी ने 16 साल राज किया, किसी ने 12 साल राज किया, किसी ने 20 साल राज किया, और इतने सालों में वो उतरते गए या मरते गए या किसी न किसी वो साजिश का शिकार हो जाते थे। पर येहू ने क्या किया? जब येहू आया तो इसने पहले तो अहाब को मारा, उसके वंश को मारा। तब मारना अलाउड था शारीरिक रूप में, अब मारना अलाउड नहीं। उसके बाद उसने क्या किया? उसने बाल के नबियों का नाश किया, बाल की जगहों का नाश किया। बाइबल कहती पर कुछ कमियां येहू की जिंदगी में रह गईं। परमेश्वर कहता है कुछ कमियां रह गईं, इसलिए मैं तुझसे यह वायदा करता हूं कि तेरी घराने के ऊपर तेरी संतान जो है वो कितने तक? पड़पोते के पुत्र तक। कहता जितने काम तूने कर दिए, तेरा पोता, उसका बेटा और उसका बेटा, यहां तक तेरे जो वंश है वो इस गद्दी के ऊपर विराजमान रहेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। येहू को परमेश्वर ने कहा तेरे पड़पोते के बेटे तक इस गद्दी पे जिस पर तू बैठे है विराजमान रहेंगे, इसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई बंदा तेरे साथ गद्दारी करके इसको ले नहीं पाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंशों तक, जब तक तेरा वंश रहेगा इस गद्दी पर कोई ना कोई विराजमान रहेगा। और किसी किसी राजा को 20 साल भी राज करने नहीं दिया, और किसी किसी राजा को यह बोला कि तेरे पोते के बेटे तक मैं तुम्हें राज करने दूंगा। अब फर्क क्या है? आपको मालूम हुआ फर्क क्या है? फर्क यह है कि दाऊद ने पूरे मन से परमेश्वर को माना और एक भी गलती ऐसी नहीं की, लेकिन इसने 29 आयत में लिखा, इसने बाकी सारे काम तो किए पर बछड़ों की पूजा से येहू अलग नहीं हुआ। पॉलिटिकल रीजन के कारण कि उसके राज में कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, अगर वो ऐसे उनको खत्म करता है तो वो राजा से नाराज रहेंगे, एक तबका उसका खिलाफत रहेगा, एक तबका उसका विरोधी रहेगा, पॉलिटिकल रीजन। और परमेश्वर ने कहा यह कारण कि तूने मेरी बात तो सुनी, अहाब दुष्ट के घराने को खत्म कर दिया, बाल को खत्म कर दिया, तूने सारे काम कर दिए, हाँ ये वो सब लोगों को निकाल दिया, लेकिन तू एक कमी तेरी लाइफ में थी। अब मैं तुम्हें दाऊद के जैसे ब्लेस तो नहीं करूंगा वंशों तक, लेकिन हां तू इतना आशीष पाएगा कि पड़पोते के बेटे तक तुझे ये वंश तेरी गद्दी पर बैठेगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, अब आप ये सोचो कि जो कुछ मनुष्यों ने परमेश्वर के साथ किया उसी के जैसा बदला परमेश्वर ने उनको दिया। अगर किसी ने पूरा परमेश्वर को माना, परमेश्वर ने कहा तेरे वंश 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 चलते रहेंगे जब तक धरती पे रहेंगे। किसी ने ठीक ठीक किया, परमेश्वर ने कहा ठीक ठीक आशीष मिलेगी। किसी ने अच्छा किया, परमेश्वर कहता पड़पोते के बेटे तक तुम्हें आशीष दूंगा। किसी ने गलत किया और अहाब के जैसा, यारोबाम के जैसा बाइबल कहती है काम किया, किसी को 2 साल राज मिला, किसी को 4 साल मिला, किसी को 10 साल मिला, किसी को 19 साल मिला, लेकिन उसके बाद वो राज आगे नहीं चला। इसका मतलब आप कितना बढ़ सकते हैं, इसका मतलब आप प्रभु से क्या ले सकते हैं, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, आप पे निर्भर करता है। आमीन। बाइबल कहती है वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, वो आपको वही देगा जो आपने बोया था। अपनी जवानी के दिनों में हर जगह मुंह मार के 15 बॉयफ्रेंड 15 गर्लफ्रेंड बना के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको अच्छी पत्नी या अच्छा पति मिलेगा। मैं सीधा बता रहा हूं ऐसा होगा, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप सोचिए मत, ये भूल जाओ आप कि जवानी में गंद डाल के पूरा
आप फिर बोलोगे आपकी मैरिड लाइफ सेट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ आप परमेश्वर को आज देंगे, परमेश्वर उसको चेक करेगा और आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। जो कुछ आपने मसीह में आने से पहले किया, वो जितना मर्जी बड़ा पाप क्यों ना हो, वो सारे माफ हो चुके हैं अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं। उनका एक भी असर आपकी लाइफ के ऊपर नहीं, एक भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ के ऊपर नहीं आएगी, एक भी गलत असर आपकी लाइफ के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन मसीह में आने के बाद परमेश्वर कहता है जो तू मेरे साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा। तू जेलसी करेगा किसी के साथ, वो तू पाएगा। तू जितना मेरे साथ चलेगा, जितनी मेहनत होगी, जितनी प्रार्थना होगी, जितना बोना होगा, मैं उसी के हिसाब से तेरा आने वाला फ्यूचर डिसाइड करूंगा और बनाऊंगा। हालेलुया। आज भी लोग इंतजार करते हैं, पापा पापा बोलेंगे ना जब डे नाइट के रोजे रखने तब रखेंगे। मैंने आपको बताया कि हर हफ्ते 3 डे नाइट के रोजे में रखता, हर हफ्ते। और जो डे नाइट नहीं होते थे वो डे डे के होते थे, और कोई हमें बताता नहीं था कि रोजे रखो रोजे रखो। ये एक रूटीन दे, रखने रोजे। मैंने रोजे बंद किए परमेश्वर की आवाज आने के बाद, कि रोजे मत रख। आपको मालूम, परमेश्वर ने मुझसे कहा अब रोजे नहीं रखने, क्योंकि वो मेरा शरीर जो था वो रोजों से, मतलब किसे बोलते ना, हिल जाना, ऐसे हिल गया था। सड़क पे लेट जाना, पेट इतना ज्यादा मेरा दर्द करता, सड़क पे लेटना पड़ता था रोजों के कारण। हर डे नाइट रोजे 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 रोजे। बस जिस दिन सुबह एक टाइम खा लेना, ऐसा ना कि आज क्या कर दिया यार, सुबह खा लिया आज। एवरी डे फास्टिंग, और हफ्ते में 3 दिन रात के फास्टिंग अलग। और मैं, परमेश्वर ने मुझसे कहा रोजे अब नहीं रखने, और मैंने नहीं माना, रोजे रखता रहा। और एक ऐसा जन जो मुझे जानता नहीं था कि मैं रोजे रखता हूं, मेरी मेहनत कितनी है, मेरी प्रार्थना कितनी है, दूर से मुझे मैसेज भेज रहा है कि परमेश्वर मुझे मैसेज दे रहा है। और उसने एक और निशानी दी मेरे शरीर की, और बोला कि परमेश्वर चाहता है कि तू रोजे खोल दे। तब मैंने रोजे खोलने का फैसला किया था, और तब मैंने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू किया कि हां, मुझे फिजिकल भी देखना है, फिटनेस को, ताकि मैं सेवा कर सकूं। और यहां पे लोग हैं जो वेट करते हैं कि पापा बोलेंगे तो रोजे रखेंगे, चर्च से अनाउंसमेंट होगी तो रोजे रखेंगे, चर्च में कुछ होगा ना खास, कोई बड़ी बरकत कि मिरेकल होंगे जी, तब रोजे रखेंगे। और हमने रोजे हर हफ्ते रोज
यसू बोलदा जिंदगी आसान जदों यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा खुशियां अब दी हयात लभदी लहू दे वसीले नाल ज़ात लभदी सच्ची खुशियां अब दी हयात लभदी हुंदी जिंदगी आसान जदों यसू बोलदा हुंदी जिंदगी आसान जदों यसू बोलदा नसी जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा नसी जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन मैंने सुना वो 100 गुना फलों को लेके आए। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। उठा लो पूरा ऑयल यहां से ले जाओ, यहां से डब्बे में डाल के ले जाओ। ये काम करने का तरीका तुम्हारा रॉन्ग है, गलत तरीका तुम्हारा। सबको लेने दो डायरेक्ट यहां से। अपने हाथों को उठाओ, मनन करो जब खुदाबंद तेरा स्पर्श मेरे ऊपर आए, इस ऑयल का स्पर्श आए, जब ले हैंड मुझ पे हो, मैं सेम वापिस ना जाऊं खुदाबंद। आप तैयार है ले हैंड के लिए? आज अलग तरीके से हम ले हैंड करेंगे। आज जब आप पे ले हैंड हो रहा होगा, मैं आप ही के बीच में मौजूद रहूंगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। आपको एक्सपेक्ट करना है, आज भी फेथ करना है कि परमेश्वर मुझे छू और जो कुछ नहीं बना वो बने, जो बिगड़ चुका है वो बने। आपको महसूस होगा कि जब आपको ऑयल के साथ ये प्रेयर हो रही होगी, आपको महसूस होगा कि आपकी सिकनेस आपको छोड़ के जा रही, बीमारी छोड़ के जा रही। आप तैयार हैं क्या? आज का वचन आपने सुना कि आप परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं करें, क्योंकि वो वही कुछ आपको देता है जो कुछ आपने उसको दिया है। उसने पक्षपात नहीं किया अगर एक राजे को सिर्फ 2 साल दिए, पक्षपात नहीं किया अगर सिर्फ 19 साल दिए, किसी को पड़पोते के बेटे तक दिया और किसी को वंशों तक दिया। उन्होंने जितना प्रभु से प्रेम किया, प्रभु ने उतना ही उनको वापस किया। हालेलुया। अब आप देखो आपने कैसे करना है। आपने पूरा 100 गुना फल लेना है, 60 गुना लेना है, 30 गुना लेना है, या लेना ही नहीं है। पर मेरी प्रेयर है आज कि जब आप पे ले हैंड हो, जब आप पे प्रार्थना हो, परमेश्वर आपको ग्रेस दे, आपके फल बढ़े यीशु मसीह के नाम में, कर्ज टूटे यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटे, बीमारियां जाएं। अगर आमीन हो चाहते तो आशीष आपकी। इमरजेंसी सेक्शन में भी ऑयल को भेजो। जो लोग चल नहीं सकते उन पे लगाओ, जो लोग देख नहीं सकते उनको दो, जो लोग सुन नहीं सकते उनको दो। हम मीडियम वर्शिप करेंगे। लगाना शुरू करो ऑयल और ले हैंड करना शुरू करो। प्यार दी गज़ा मिलदी, हर तरह दे बीमारां नूं शिफा मिलदी, नाले सच्चे ओदे प्यार दी रज़ा मिलदी। खुल जांदे आसमान जदों यसू बोलदा, खुल जांदे आसमान जदों यसू बोलदा, नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा। इन वर्शिपर को ये नहीं मालूम कि मीडियम वर्शिप किसे कहते हैं। तुम लोग डफर रहोगे लगता है। शैतान जदों यसू बोलदा, नस जांदा है। चल बजा, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं?
आंदा है शैतान बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा 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 मेरा यीशु बोलदा ऑयल को रिसीव करो अपने माथे पे। अगर आपको माथे के अलावा कहीं लेना है, पेट के ऊपर कहीं के ऊपर अपने हाथ पर लो और अपने पेट पे खुद लगाओ और बोलो खुदाबंद तेरा आत्मा मुझे छू रहा है, मैं विश्वास करता हूं और आज मैं छुड़ाया जाऊंगा और छुड़ाई जाऊंगी। यार भाषा में प्रार्थना में जाओ, बोले 5 मिनट खुदाबंद से बोलो परमेश्वर मुझे छुड़ा और मुझे आजाद कर, अगले लेवल के लिए मुझे तैयार कर। होंठों को खोलो यीशु मसीह के नाम में। जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित अपने हाथों को उठा के बोलो यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं जो मेरे जीवन में काम करती है, करना चाहती है, इस फायर से यीशु के नाम में मुझे छोड़ के चली जाए। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम में अगले 5 मिनट। जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा है मैं कमांड करता हूं जाहिर हो जाए और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं घोषित करता हूं जो लोग इस ऑयल के स्पर्श को लेके जा रहे वापस, उनकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाई जाएंगी, उनकी बिगड़ी लाइफ बनाई जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। उनकी टूटी हुई चीजें बनाई जाएंगी, परमेश्वर का आत्मा कहता है। उनकी टूटी हुई फैमिलीज, उनके टूटे हुए मैरिड लाइव्स बनाई जाएंगी, परमेश्वर का आत्मा कहता है। जितनों के अंदर अशुद्ध आत्मा इस ऑयल को लेने के साथ ही आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके अंदर बीमारी का आत्मा ऑयल को लेने के साथ ही आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करो, बोलो दुष्ट आत्माएं बीमारी की, कमजोरी की, कमांड करो, बोलो निकल आए।